या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां परमवश्यलज्जां तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। जय माता दी, जय नारायण, नमस्कार। आप देख रहे हैं अश्रुदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विशेष तौर से देवी भागवत में कहा गया है, जो देवी जो शक्ति धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में, दुरात्माओं निकृष्ट आत्माओं के यहां निर्धनता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सज्जन व्यक्ति के मन मस्तिष्क में श्रद्धा के रूप में, साथ ही साथ कुलीन मनुष्यों के नेत्रों में लज्जा के रूप में विद्यमान रहती हैं, उन महामाया मां भगवती को समस्त प्राणी आप और हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। जय माता दी। इसलिए दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो यह एपिसोड है, यह विशेष और आपके लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि 10 फरवरी से नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप कहेंगे शास्त्री जी, नवरात्रों का प्रारंभ? जी हां, प्रत्येक वर्ष चैत्र में, आषाढ़ में, साथ ही साथ आश्विन में और माघ में नवरात्र आते हैं। प्रिय दर्शकों, चैत्र जिनको कहा जाता वासंत नवरात्र और आश्विन के मास में जिनको कहा जाता शारदीय नवरात्र, इनके विषय में अधिकतर लोगों को पता है, अधिकतर लोग इनके विषय में जानते हैं। लेकिन इनके अन्यत्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और माघ मास के शुक्ल पक्ष में भी विशेष नवरात्र आते हैं। इन नवरात्र को कहा जाता है गुप्त नवरात्र, अर्थात यह ऐसे दिन होते हैं मां भगवती के कि यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं, संतति से संबंधित किसी भी चिंता व्यथा से आप परेशान हैं, अपने प्रोफेशन से आप परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं, अथवा आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, तो गुप्त नवरात्र विशेष लाभदायक होती हैं। हर तरह से उपासक की मनोवांछित मनोविलासा को परिपूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस तरह से नवरात्रों में हम कहते हैं, प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिनिता उक्तानि तेन नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थात नवरात्रों में जिस तरह से प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का पूजन से नवम दिवस मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, ठीक उसी तरह से गुप्त नवरात्रों में भी प्रथम दिवस मां शैलपुत्री के साथ मां भगवती के 10 अवतारों में से एक अवतार का पूजन भी किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहां शास्त्र में आता है क्या, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बदला सिद्धि विद्या मातंगी कमलात्मिका एताः 10 महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। अर्थात गुप्त नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के साथ देवी काली की भी उपासना की जाती है। द्वितीय दिवस में मां ब्रह्मचारिणी के साथ
देवी तारा की उपासना की जाती है। साथ ही साथ तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा के साथ मां ललिता की पूजा और उपासना भी की जाती है। चतुर्थ दिवस मां कूष्मांडा के साथ माता भुवनेश्वरी की उपासना भी की जाती है। पंचम दिवस मां स्कंद माता के साथ भगवती त्रिपुर भैरवी की उपासना भी की जाती है। छठे दिवस कात्यायनी माता के साथ मां छिन्नमस्तिका की उपासना भी की जाती है। और सप्तम दिवस विशेष होता है, क्योंकि नवरात्र में सप्तम दिवस मां काल रात्रि की पूजन किया जाता है। तो गुप्त नवरात्र के मध्य मां धूमावती के साथ मां बगलामुखी की उपासना भी सप्तम गुप्त नवरात्र पर ही किया जाता है। और बगलामुखी के विषय में आप सभी लोग भी किया है। किसी भी तरह से यदि आप परेशान हैं, शत्रु से, ऋण से, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त चाहिए, तो मां बगलामुखी हर तरह से उन्नति प्रदान होती है। इसी तरह से अष्टम दिवस मां महागौरी के साथ मां मातंगी माता का पूजन किया जाता है। और मेरे प्रिय दर्शकों, नवरात्र के नवम दिवस हम मां सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। उसी दिन गुप्त नवरात्र में मां सिद्धिदात्री के साथ मां कमला का पूजन भी किया जाता है। तो इसीलिए गुप्त नवरात्र विशेष लाभदायक है। अब आपके मन में एक पहलू और आएगा कि कब से कब तक है नवरात्र, गुप्त नवरात्र। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में माघ मास के गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कब? 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। 10 फरवरी को कलश पूजन, कलश स्थापन, अखंड ज्योत के साथ गुप्त नवरात्र का प्रारंभ होगा। जिस तरह से आप नवरात्र के मध्य अपने मंदिर को स्वच्छ करके खेतरी इत्यादि बोते हैं, अर्थात हरियाली इत्यादि, जौ इत्यादि बोते हैं, ठीक उसी तरह से आप गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप आश्विन या चैत्र के नवरात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, ठीक उसी तरह से आप गुप्त नवरात्र के मध्य भी अखंड ज्योत अपने घर के अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, 10 तारीख को माघ गुप्त नवरात्र के मध्य कलश स्थापन का जो विशेष मुहूर्त है वह कब है? प्रातःकालीन 7:09 से लेकर 8:59 तक। आप इस अवधि को नोट कर लें। ये विशेष अवधि है कलश स्थापन की गुप्त नवरात्र के प्रथम दिवस। 7:09 से लेकर कितने बजे तक? 8:59 तक आप अपने घर में कलश स्थापन कर सकते हैं। और तदुपरांत उस दिन अभिजीत मुहूर्त में आपको पुनः एक मुहूर्त मिलता है 11:58 से लेकर 12:41 तक। तो गुप्त नवरात्र में यह जो दोनों ही मुहूर्त हैं, यह कलश स्थापन के लिए सर्वोत्तम है। गुप्त नवरात्र की विशेष महिमा है, क्योंकि वहां हम शैलपुत्री का पूजन करते हैं। तो यहां मां शैलपुत्री के साथ में हम भगवती काली की भी उपासना करते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्र व्यक्ति के हर क्षेत्र में विशेष विशेष और विशेष उन्नति कारक होते हैं। प्रयास करें वासंत या शारदीय नवरात्र में जिस तरह से आप शुद्ध अंतःकरण से मां भगवती की उपासना करते हैं, उसी तरह से यदि आप गुप्त नवरात्र में भी मां की उपासना करते हैं तो आपको चैत्र या आश्विन की अपेक्षा माघ और आषाढ़ के नवरात्रों में कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।
तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आप समझ जान पाएंगे कि गुप्त नवरात्र में क्या क्या आप विशेष उपाय करें, साथ ही साथ किस उपाय को करने से आपको आपके किस संकट का हरण होगा। यदि आप आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं, आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, आप न्यायिक क्षेत्र में परेशान हैं, आप संतति से संबंधित किसी भी चिंता व्यथा से परेशान हैं, ये आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, तो क्या विशेष उपाय करें। गुप्त नवरात्र के मध्य अगले वीडियो में करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। तो आप भी रखें याद, और शुद्ध अंतःकरण से आपने भी मां भगवती की उपासना करनी है। शनिवार 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त प्रातःकालीन 7:09 से लेकर, और कब तक, उस दिन का जो मुहूर्त है 7:09 से लेकर 8:59 तक, और तदुपरांत 11:58 से 12:41 तक। जय माता दी, नमस्कार, जय श्री राम।